ओम शांति। आज 2 मार्च 2024 के परमात्मा पिता के अनमोल मधुर महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, यह नॉलेज बिल्कुल शांति की है। इसमें कुछ भी बोलना नहीं है, सिर्फ शांति के सागर बाप को याद करते रहो। यह नॉलेज बिल्कुल शांति की है, इसमें कुछ भी बोलना नहीं है, सिर्फ शांति के सागर बाप को याद करते रहो। प्रश्न है, उन्नति का आधार क्या है? बाप की शिक्षाओं को धारण कब कर सकेंगे? प्रश्न है आज की मुरली से, उन्नति का आधार क्या है? बाप की शिक्षाओं को धारण कब कर सकेंगे? उन्नति का आधार है लव, प्यार। एक बाप से सच्चा प्यार चाहिए। नज़दीक रहते भी यदि उन्नति नहीं होती तो ज़रूर लव की कमी है। लव हो तो बाप को याद करें। याद करने से सब शिक्षाओं को धारण कर सकते हैं। उन्नति के लिए अपना सच्चा चार्ट लिखो। उन्नति के लिए अपना सच्चा चार्ट लिखो। बाबा से कोई भी बात छिपाओ नहीं। आत्माभिमानी बनते खुद को सुधारते रहो। ओम शांति। अच्छा, मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम रूहानी बच्चों प्रति नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा आपको याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार आज की मुरली से, अंदरूनी बाप के याद की खुशी में रहकर फिर दूसरों को बाप का परिचय देना है। सबको एक बाप की महिमा सुनानी है। अंदर में एक बाप की याद और उसी खुशी में रहकर फिर दूसरों को हमको बाबा का परिचय देना है। सबको एक बाबा की परमात्मा शिव की महिमा सुनानी है। दूसरी पॉइंट है, आत्म अभिमानी बनने की बहुत प्रैक्टिस करनी है। बहुत बोलना नहीं है, बीती सो बीती कर पहले स्वयं को सुधारना है। याद की यात्रा का सच्चा चार्ट रखना है। जो बीत गया, बाबा ने भी पिछली मुरली में कहा था कि बाबा उस पर बिंदु लगा रहा है, तो हमको भी बीती दर्दनाक और दुखदायक बातों से फुल स्टॉप लगाकर आगे बढ़ना है। बीती सो बीती कर पहले स्वयं को सुधारना है। आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस इसमें मदद करेगी। शांत रहना है, बोलना ही नहीं है ज़्यादा। तो बाबा कहते याद की यात्रा का सच्चा चार्ट रखना है। आज बाबा ने 2-3 बार चार्ट रखने के लिए फोकस करवाया है कि अपना सच्चा पोता मेल भगवान को देना है। वरदान, ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियों द्वारा रमणीकता का अनुभव करने वाले संपन्न आत्मा भव। इस बीके लाइफ में वैरायटी अनुभूतियों द्वारा रमणीकता का अनुभव करने वाले संपन्न आत्मा भव। जीवन में हर मनुष्य आत्मा की पसंदी वैरायटी है, तो सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध भिन्न भिन्न स्वरूप का वैरायटी अनुभव करो। जीवन में हर मनुष्य आत्मा की पसंदी वैरायटी है, तो सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध भिन्न भिन्न स्वरूप का वैरायटी अनुभव करो तो बहुत रमणीक जीवन का अनुभव करेंगे। ब्राह्मण जीवन या बीके लाइफ में भगवान से सर्व संबंध अनुभव करने वाली संपन्न जीवन है। इसीलिए एक भी संबंध की कमी नहीं करना। जीवन में हर मनुष्य आत्मा की पसंदी वैरायटी है। हर किसी को डिफरेंट चीज़ें पसंद है। किसी की भी एक की पसंद दूसरे से नहीं मिल सकती, इसीलिए वैरायटी दुनिया में परोसी जाती है। तो सारे दिन में भी हमें भिन्न भिन्न संबंध भिन्न भिन्न स्वरूप का वैरायटी अनुभव बाबा या भगवान के साथ करना है, क्योंकि एक ही संबंध जोड़ेंगे तो बोरियत हो सकती है। अपने आप को इस ज्ञान मार्ग में इस योग की दिशा में टिका के रखना है, तो सारा दिन भगवान से अलग अलग रिश्ते घंटे वाइज भी हम एक एक रिश्ता जोड़ सकते हैं। सुबह से उठकर रात के तक
कौन से कर्म हम करते हैं उसकी हम एक लिस्ट बना सकते हैं, और उस लिस्ट के साथ साथ किस कर्म में हम बाबा से कौन सा संबंध जोड़कर कौन सी स्मृति को अपने अवेयरनेस में लाएंगे और उस घंटे को कैसे बिताएंगे, ये हम तय कर सकते हैं सुबह सुबह, या लिख कर निकाल सकते हैं। 100% याद न रहे तो कहीं पे उसको स्टिक कर सकते हैं, और उसको देखने की भी याद न रहे तो कम से कम उसमें थोड़े बहुत तो हमको याद रह ही जाएंगे, क्योंकि लिखा है हाथ से। तो सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध, भिन्न भिन्न स्वरूप का वैरायटी अनुभव, तो क्या होगा, रमणीक जीवन का हम अनुभव करेंगे, रमणीकता होगी। ब्राह्मण जीवन या भगवान के बच्चे बन गए, ब्रह्मा के बच्चे बन गए, तो सर्व संबंध अनुभव करने वाली संपन्न जीवन है ये। इसीलिए एक भी संबंध की कमी नहीं करना है हमें, क्योंकि ये बाद में तो मिलना नहीं है पूरे 5000 वर्ष। ये एक ही समय है जब हम वैरायटी का अनुभव कर सकते हैं। तो अगर कोई छोटा या हल्का आत्मा का संबंध मिक्स हो गया तो सर्व शब्द समाप्त हो जाएगा। मतलब सारे संबंध तो नहीं बचे ना, किसी एक आत्मा से एक्स्ट्रा स्नेह, किसी एक आत्मा से एक्स्ट्रा लगाव, तो सारे संबंध तो भगवान के साथ नहीं बचे, वो एक संबंध उस आत्मा के साथ हुआ तो मिक्स हो गया, तो सर्व शब्द समाप्त हो जाएगा। जहाँ सर्व है वहाँ ही संपन्नता है। संपन्नता किसको कहते हैं, एक भी कमी नहीं, हर संबंध भगवान से। जहाँ सर्व है बाबा कहते हैं वहाँ संपन्नता है। तो इसीलिए सर्व संबंधों से स्मृति स्वरूप बनो। हर संबंध में परमात्मा की याद, हर याद में परमात्मा से डिफरेंट संबंध। स्लोगन आज की मुरली का है, बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन, प्रकृति के हर दृश्य को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। भगवान के जैसे हर अलग अलग अव्यक्त रूप धारण करके हर एक दृश्य को अगर देखेंगे तो प्रकृति के हर दृश्य को इस अव्यक्त रूपधारी पने से देखने की वजह से हम स्टेबल रहेंगे। बाबा जैसे साक्षी रहता है हम भी रहेंगे, तो हलचल में नहीं आएंगे, स्टेबल रहेंगे, चंचलता नहीं आएगी, कुछ भी हो जाए हम आश्चर्यवत नहीं होंगे। अच्छा, ओम शांति। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी रखेंगे। आज का विशेष होमवर्क, सारे संबंध का परमात्मा के साथ अनुभव, बहुत शांति में रहना है, कुछ बोलना नहीं है, जितना मौन हो सके उतना रखना है, और सिर्फ शांति के सागर बाबा को आत्माभिमानी होकर याद करने की कोशिश करनी है। अच्छा, ओम शांति।